पल फूटना ज़रूरी है, वो उसके बाद फिर ज़मीन में लगाएँगे उसको, तो पहले तैयारी करते हैं इन सब चीज़ों की। ये बन गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये यहाँ का मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा सीमेंट वेमेंट अच्छे से भर के उन्होंने बना दिया है, तो अब चलने में दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया बन गया है ये, वरना ये खराब भी लगता था ऐसे ना, अलग से वो उखड़ा हुआ रहता था, तो अब अच्छा लगेगा। 6 महीने बाद ही सही, लेकिन काम हो गया अच्छे से। अब ये सब सफाई सुफाई करने का मौका आया है। बहुत गंदगी ये सब पत्ते अब धीरे धीरे, हरी घास भी हरी हो जाएगी, तो काफी अच्छा ग्रीनरी होने वाली है बहुत जल्दी, और देखने में भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और मेरा गार्डनिंग का टाइम भी वापस आ गया है, मतलब सोच सोच के मुझे खुशी हो रही है। नए नए टमाटर, मिर्चे, खीरे, क्या क्या नहीं उग सकता है यहाँ पे, तो उसका भी, हालाँकि 2-3 महीने की ही मेहनत है, सब पूरी मेहनत करो फिर सब उखाड़ के फेंको, लेकिन ये करने में भी मज़ा आता है। तो अब ठंड का सारा सामान जो है अब आ जाएगा अंदर, जैसे कि ये है, इसमें ये स्नोफॉल के लिए था, इसमें लिखा भी हुआ है लेट इट स्नो, आप देख सकते हैं। तो इसको निकाल के रखती हूँ। कुछ-कुछ और सामान है जो जैसे शवल हो गए, शवल अंदर जाएगा और कुदाल बाहर आएगा। तो वो सब करते हैं आज। स्नो सॉल्ट भी रखते हैं अंदर, तो ये सारे काम है। लेट इट स्नो, इसको अब अंदर जाना है। हालांकि 3-4 दिन के बाद स्नोफॉल दिखा रहा है, लेकिन इतनी तो नहीं होगी, तो इसलिए चलो वही तुम्हारा काम खत्म इस साल का, और अगले साल मिलेंगे। लेट इट स्नो। इसमें मैंने ये लाइट्स लगाई थी, तो लाइट्स को भी उतारना पड़ेगा। ये अलग हो गया है, अब इसको लगाएंगे खिड़की पे और इसको करते हैं पैक। ये पैक हो गया है इसमें अब, और ये शवल भी जाएगा अब अंदर। कुदाल अपना बाहर आएगा, इस शवल को भी अंदर रखते हैं। तो वो जो सारा सामान मैं बात कर रही थी वो जाएगा इसके अंदर, और जो गर्मियों के सामान है वो बाहर आएंगे। तो करते हैं उसी की तैयारी, और साफ सामान करते हैं। और प्लस जो ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, और जो गर्मियों के औजार है, वो है ये देखिए, मेरे गर्मी का औजार आ गया है बाहर। तो इससे जमा करूंगी मैं सारे पत्ते। तो पत्ते जमा करने की बारी आ गई है। ये देखिए, ये सारे पत्ते हैं। दिसंबर में सर्विस बंद हो जाती है पत्ते उठाने की, लेकिन वापस मार्च में शुरू हो जाती है। तो पत्ते तो बहुत सारे रह गए थे, स्नोफॉल पहले ही हो गया। अब इन सबको करते हैं, और फिर सारी गार्डन मुझे बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा गार्डन पौधे लगाने के लिए। लेकिन सीडिंग जो कर है वो मैं कर दूंगी, और ताकि थोड़े बहुत जो है उसमें से वो निकल आए। कोपल फूटना जरूरी है, वो उसके बाद फिर जमीन में लगाएंगे उसको, तो पहले तैयारी करते हैं इन सब चीजों की। ये पत्ते यहाँ पर साफ करने पड़ेंगे, तो पत्ते जमा करें। इंडिया में तो जमा करके जला दो, लेकिन यहाँ तो जला नहीं सकते, तो हमें जमा ही करना पड़ेगा।
तो थोड़े जमा हो गए हैं, बाकी अभी तो बहुत सारा है, तो इसलिए धीरे धीरे करके करेंगे डेली थोड़ा बहुत, तभी हो पाएगा, वरना फिर तो हालत पस्त होगी मेरी। यहाँ पर ऐसे ही सामान ठूसा पड़ा है, इसकी पूरी सफाई करूंगी इस बार गर्मियों में। ये सब गत्ते, बेड मंगवाया था उसी के है, इसको मैंने फायर के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये तो वापस काम आने नहीं है। और जब हम फायर पिट में जब आग लगाएंगे तब उसके लिए रखा हुआ है, ताकि ऐसे ना लकड़ियां खरीदो तो उससे क्या फायदा जब घर में ही अवेलेबल है। ये सब पत्ते जमा कर दिए हैं, एक बैच उधर जमा है, ये एक बैच इधर जमा किया है, ये और भी 2-3 जगह बैच हैं। ये लकड़ियों का बैच, ये लकड़ियां बहुत अच्छे से जलती हैं इसलिए जमा किया है। कल सैटरडे है, कोशिश करेंगे बॉन फायर करने के लिए। एक बैच इधर जमा कर दिया है और एक बैच उधर गेट के बाहर है। अब इसको रखने में बैग में भरना पड़ेगा, तो वो करते हैं। तो बस यही सब शुरू हो गई गार्डनिंग की जद्दोजहद। इसे जद्दोजहद ही करते हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ के कारण भी धूप बहुत छिकती है, तो देखते हैं अगर कट पाए तो ठीक है, नहीं तो एक आध डालियां तो उतार ही ले। और भी देखूंगी कि जिससे कि धूप ना रुके, क्योंकि धूप जब तक रहेगी नहीं तो पौधे पौधे उगने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो ये सब करते हैं गार्डनिंग की तैयारी। तो भाइयों बहनों, एक बार फिर मेरे माइक ने धोखा दे दिया। आप देख रहे हैं कि ये शाम का वक्त है, शिखर स्कूल से आ गया है और मैं इसको लेके जा रही थी हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से ड्यू था उसका हेयर कट। और मौसम अच्छा था और आजकल तो यहाँ 7-8 बजे तक पूरी रोशनी रहती है, इस वजह से शाम को मैंने कहा कि कटवाई देते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन सैटरडे था और सैटरडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा हम लोग शुरू से बचपन से करते आए। और संडे को यहाँ सब कुछ बंद रहता है, तो इसलिए मैंने कहा आज ही कटवा दूँ, ताकि जो है मंडे को ये फ्रेश जाए। थोड़ा थक गए तो ये सुस्ता रहे, मैं और शिखर बैठ के चेयर पे, और शिखर तो अपना कार देखने में मज़ा आता है। हाँ शिखर, यू लाइक टू वॉच कार्स? यस। उसको यस कहना होता है खाली। तो बस थोड़ा दूर है सैलून। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन धूप थोड़ा लग रही है। और अभी शाम के 5 बजने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धूप हल्की हल्की फील हो रही है। शिखर का बिफोर देखिए, बाल तुम्हारे बाल बिफोर ले लेते हैं, कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। अब क्योंकि हम लोग सैलून के पास आ गए हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर लेना ज़रूरी है। ये बहुत ही बिजी रूट है क्योंकि ये मार्केट एरिया है। और ये आ गया हमारा लीज़ा सैलून, ये वाला सलून में आ गए थे हम लोग। और शिखर बड़ा खुश था उसको हेयर कट के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए थे उसके हेयर कट, और फाइनली हेयर कट हो गया। लेकिन चूँकि इतनी हवा चल रही थी इसीलिए मैंने उसका कैप नहीं उतारा। मैंने कहा कि अब फटाफट चलते हैं घर, और क्योंकि मार्केट प्लेस है, लेकिन हम मुझे एक जगह और स्टॉप लेना था, इंडियन स्टोर पे थोड़ा 1-2 सामान उठाना था। तो इंडियन स्टोर रास्ते में ही था, तो मैंने कहा कि चलो इंडियन स्टोर से सामान उठा लेते हैं। और अब घर आ गए। अब देखिए शिखर का हेयर कट हो गया है, नाइस, बढ़िया लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे इसके, और इसने नहा वहा लिया है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करने का टाइम आ गया था, क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा था। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय।